हाय नमस्ते आदाब सिसिका, मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो है सिंगल पाइल रीडिंग करेंगे, यही जानने की कोशिश करेंगे कि साल का जो आखिरी हफ्ता है उसमें जो है आप लोगों की रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या है, आपके लिए इरादे क्या हैं, और नेक्स्ट ईयर के लिए जो है ये रिलेशनशिप का जो रुख है वो कहाँ जाएगा। जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। तो सिट बैक, रिलैक्स, थिंक अबाउट योर पर्सन, उनके बारे में सोचें एंड वील टेक दिस अहेड। आर्कएंजल माइकल, my guardian angels and the universe, holy spirit and the divine messages which are in the highest good for my viewers. Let's find out right now जो है आप लोगों की रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। हायरफेंट है यहाँ पे, द किंग ऑफ सॉर्ड्स है, टेन ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे यू ऑल आर ऑन अ ब्रेक, या आपको लगता है कि रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, फटाक से आपको बता देती हूँ, या तो ये रिश्ते में जो फादर है, आपके फादर या आपके पार्टनर के फादर, ये रिलेशनशिप, ये शादी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ विच फॉरवर्ड मूवमेंट ये रिलेशनशिप की बंद हो चुकी है। फॉर सम ऑफ यॉल ऐसा हो सकता है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उन्होंने किसी और को कमिटमेंट दिया है, या किसी और के साथ वो ऑलरेडी एक शादी में है, जिसके कारण ये रिलेशनशिप जो है खत्म हो गया है। अगर आप ये कार्ड देखते हैं तो यहाँ पे जो है जो स्वॉर्ड्स है ना, जो तलवारें हैं, वो जो मिरर के इमेज में इसके पीठ में डाले हैं, तो ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे आप एक रिश्ते में हैं और आपको अंदर से पता है कि ये रिश्ते में फ्यूचर नहीं है। आपको अंदर से पता है कि ये इंसान जो है वो एक इतनी प्रैक्टिकल एनर्जी में आ चुके हैं कि वो मुझे मे बी कमिटमेंट नहीं देंगे, या रिलेशनशिप में आगे कैसे जाएंगे। उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे ये एक सिर्फ फ्रेंड्स विद बेनिफिट, या एक ऐसा रिलेशनशिप है विच इज बेस्ड ऑन जस्ट फिजिकल इंटीमेसी, सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के लिए आप दोनों इकट्ठा है। वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी। तो ओवरऑल रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, अगर इफ यू ऑल आर नॉट ऑन अ ब्रेक, आपको ऐसे लगता है कि कम्युनिकेशन है, लेकिन आपको कभी ना कभी ऐसे लगता है कि आपके इंसान या तो मैरिड हैं या कहीं और एक जगह पे फंसे हुए हैं, बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, इमोशंस नहीं दिखाते हैं, पैशन दिखाते हैं लेकिन इमोशंस नहीं दिखाते हैं। तो उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे आप लोगों को या आपके पार्टनर को अब अंदर से कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद ये रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं होगा, शायद ये इंसान मुझे कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। ऑलराइट, लेट्स सी आपकी एनर्जी जो है राइट नाउ ये रिलेशनशिप में क्या है। टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपकी एनर्जी राइट नाउ जो है, आपको लगता है कि आपको ये इंसान के साथ फैमिली चाहिए है, और ये इंसान ने आपके लिए झगड़ना चाहिए है, आपके रिश्ते के लिए ये इंसान को गिव अप नहीं करना चाहिए। आप भी एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे ये रिलेशनशिप को स्टेबल रखने के लिए, ये रिलेशनशिप को चलाने के लिए आप जूझ रहे हैं, आप झगड़ रहे हैं। तो उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे अंदर से तो आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप में फ्यूचर नहीं है, लेकिन आप गिव अप करने की एनर्जी में नहीं है। यू आर फाइटिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। आपको ऐसे लग रहा है कि इट इज नॉट द टाइम। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान आपको आपकी फैमिली के जैसे फील होते हैं, बहुत पुराना रिश्ता हो सकता है, या एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आपने ये इंसान को अपना सब कुछ माना है और आप जो है वो रिलेशनशिप में गिव अप करने की एनर्जी में नहीं है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी जो है, उप्स, ये जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी जो है आपके लिए एनर्जीज क्या है। सेकेंड टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया और वॉल्यूम ही नहीं हुआ। सो ऑलराइट, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी आपके लिए फीलिंग्स, एनर्जीज जो है मैजिशियन की है, मैनिपुलेशन की एनर्जी है। ये इंसान एक ऐसे इंसान है जिनको पता है कि वो
किसी ना किसी ढंग से आपको उनके कंट्रोल में, उनके वश में रख सकते हैं। मैजिशियन की जब एनर्जी आती है तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपके इंसान अगेन एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको गिव अप नहीं कर रहे हैं, आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, एंड जो भी उनको करना पड़ता है, झूठ सच, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, वॉट एवर, वो सब जो है ये इंसान करेंगे मैनिपुलेशन, ताकि वो आपके लाइफ में बने रहें या आप जो है उनको छोड़े ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपके इंसान राइट नाउ आपके लिए ऐसा फील करते हैं कि भाई मुझे कुछ एक नया जादुई पैंतरा जो है निकालना होगा या करना होगा, जिससे जो है मैं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको फिर से मेरी तरफ अट्रैक्ट करूं। तो अगेन एक एनर्जी है जहाँ पे एक एहसास है, एक अंडरस्टैंडिंग है, एक समझ है कि शायद ये रिलेशनशिप खोखला है, या ये रिलेशनशिप में वो स्ट्रॉन्ग नींव ही नहीं है कि ये इंसान मेरे लिए कुछ करेंगे, है ना। और आपके इंसान डेफिनेटली आपके साथ अट्रैक्टेड तो बहुत है, बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, आपको डेफिनेटली आपके उनके लाइफ में चाहते हैं, उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे आपके इंसान बहुत प्रैक्टिकल हैं और इमोशंस से दूर भागते हैं, एक ऐसे इंसान है जो अपने इमोशंस को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली आप इमोशनली बहुत अटैच्ड हो गए हैं ये इंसान से, और ये इंसान डेफिनेटली आपको उनकी लाइफ में चाहते हैं, लेकिन वो इमोशन जो है वो आपको नहीं दे पा रहे हैं। पैशनेट जरूर फील करते हैं, लेकिन कमिटमेंट वाली एनर्जी भी नहीं है, और आपको गंवाना भी नहीं चाहते हैं। और जिनके बारे में हम पूछ रहे हैं उनके आपके लिए इरादे क्या हैं, बहुत स्पेसिफिक एनर्जी है। ओवरऑल एनर्जी 9 ऑफ कप्स की है। ये इंसान ऐसे है ना जो मस्त मौला है, लाइफ में एंजॉय करना चाहते हैं, ओवर थिंकिंग नहीं करते। ऐसे इंसान है जिन्होंने आपको बोला था कि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं, ओवर थिंक यू आर लाइक द पीएचडी ऑफ ओवर थिंकिंग। आप ओवर थिंकिंग में अगर कोई मेडल होगा तो आपको मिलना चाहिए। मैं ऐसा इंसान हूँ जो इतना सोचता नहीं हूँ, बस लाइफ को एंजॉय करना है, आज हम इकट्ठा है तो आज का मजा उठाएं, कल का क्या सोचना है ना। लेकिन ये इंसान के आपके लिए इरादे क्या है, अंदर से ये इंसान जो है आपकी कश्मकश, आपका पेन, आपका दर्द समझते हैं, और इनको कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेस है, बहुत एंजाइटी है कि ये इंसान जो है आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे यू आर दिस पर्सन विश फुलफिलमेंट। ये जो भी ये इंसान को एक पार्टनर में चाहिए था वो इनको आप में मिल चुका है। इसीलिए वो मैजिस्ट वाली एनर्जी है कि कुछ भी हो जाए मैं आपको नहीं खोना चाहता। लेकिन ये इंसान जो है इनको पता है कि वो जस्टिस आपसे नहीं कर पा रहे हैं, और उनके इरादे यही है कि कुछ ना कुछ और करके दिस पर्सन हैज टू गिव यू जस्टिस। तो अगर आपको लगता है कि क्या ये इंसान को एहसास है कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया है, या इनको एहसास है कि इन्होंने मेरे से ठीक नहीं किया, या ये जो मेरे साथ कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो ये इंसान बहुत होशियार है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, बहुत होशियार, बहुत डिप्लोमेटिक इंसान है आपके, है ना। और इनको 100% कहीं ना कहीं अंदर में उनको पता है कि जितना आपने ये रिलेशनशिप में दिया है उतना उन्होंने नहीं दिया है। टू अ पॉइंट कि इंसान बहुत सेल्फिश भी इन्होंने बिहेव किया है, लालची बिहेव किया है आपसे, लेके आपको बेयर मिनिमम दिया है कि जब इनको लगता है कि भाई बात बिगड़ जाएगी, आप जो है ये रिलेशनशिप को ब्रेक कर दोगे, तो थोड़ा सा ये आपको कुछ देके आपको फिर से फंसा लेते हैं। तो इनके इरादे क्या हैं, उनके इरादे यही है कि आपको जस्टिस देना है, आपको एक ऐसे लेवल पे लाना है जहाँ पे आपको लगे कि ये इंसान ये रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हैं। ब्लॉक्स क्या है ये इंसान की तरफ से, जो है ये रिलेशनशिप में ब्लॉक्स क्या है। 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ वंस। आप जिनके साथ एक रिलेशनशिप में है ना, बहुत गुड लुकिंग, बहुत अट्रैक्टिव इंसान है, ये इंसान को अटेंशन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। रिलेशनशिप में ब्लॉक्स क्या है, कमिटमेंट का प्रॉब्लम है। 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे, ये इंसान के या तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे,
या एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इतने अपने एनर्जीज को इतना स्कैटर किया है, काम भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, शेयर्स मार्केट भी कर रहे हैं, ये फैक्ट्री भी डाली है, वहां पे भी ऑफिस पे जाते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, आप भी हो सकते हैं, तो ये इंसान पूरी तरह बिखरे हुए हैं। फॉर सम ऑफ यू ऑल, this person could also be involved in some sort of smoking, drugs abuse, सब्सटेंस अब्यूज में ये इंसान इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन ये इंसान जो है ना कि जो उनके पास है, अब मेरे को कुछ और चाहिए, तो ऐसे इंसान है जो और चाहते हैं। यस, आपको उनके लाइफ में ज़रूर चाहते हैं, लेकिन ये इंसान की देखो एनर्जी क्या है, जो उनके पास नहीं है उसके पीछे भागना है। एंड देन वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, मुझे देखो, मुझे अटेंशन दो, तो ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे ये इंसान को लगता है कि अगर मैं किसी आए कि मैं अगर आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन मैं किसी और के साथ बात करता हूँ या कोई और मेरे साथ चैटिंग करता है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तो ब्लॉक्स आप लोगों के रिलेशनशिप में यही है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये इंसान पूरी तरह आपके साथ कमिटेड नहीं है। एंड ये सच है, ये इंसान के पास बहुत ऑप्शंस होंगे, इनको बहुत अटेंशन मिलता होगा, या ये इंसान जो है इतने चीजों में फंसे हुए हैं कि वो आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे सकते। अगेन, जब 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आती है तो आपको लगता है कि ये इंसान जो है, एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे वो आप पे इतना एनर्जी, इतना एफर्ट डालेंगे, और एकदम से इतने दिन, इतने हफ्ते, इतने महीने चले जाएंगे कि ये इंसान आपको पूछेगा भी नहीं। और फिर एक ऐसे ऐसे बात करेंगे कि तो क्या हुआ, मैं बिजी था, काम तो मुझे करना है, पैसे तो कमाने हैं, पढ़ना तो है, एग्जाम तो देना है। तो ये ब्लॉक्स हैं कि ये इंसान जो है आपको एक स्टेबिलिटी नहीं देते हैं, आपको जो है एक अश्योरेंस, एक गारंटी नहीं देते हैं। आपको ऐसे लगता होगा कि मैं ये इंसान की प्रायोरिटी ही नहीं हूँ, कि हर चीज को ये इंसान प्रायोरिटी देंगे, मुझे नहीं देंगे। तो वो यहाँ पे बहुत बड़े ब्लॉक्स है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट ये इंसान सच में आपके लिए क्या फील करते हैं ना, ट्रूली डीपली। ऑलराइट, ओवरऑल एनर्जी जो है 6 ऑफ कप्स की है। ये इंसान आपके लिए ट्रूली डीपली क्या फील करते हैं। एंड देन आई हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखो, ये इंसान है ना, आपसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, एक ऐसा कनेक्शन जो उनको बौखला जाता है, बिकॉज आपके जो पार्टनर हैं वो, उनका मे बी अपब्रिंगिंग ऐसा है, या उनके घर में उन्होंने ऐसा देखा है, या उनके इर्द गिर्द लोग हैं जो इमोशंस को ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं, पैसा, एजुकेशन, बीइंग प्रैक्टिकल, उसको ज्यादा अहमियत देते हैं ना। तो जब ये इंसान ट्रूली डीपली आपके साथ ये सोलमेट वाला कनेक्शन फील करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक कमजोरी का एहसास होता है, और ये इंसान को किसी चीज से कमजोर फील नहीं करना है। तो वो, उन्होंने जो है ये रिलेशनशिप को ना अपने दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली एक एक गेम बना दिया है, कि एक कंपटीशन है जो मुझे जीतना है, कि मैं इनको जो है अपने ढंग से अपने कंट्रोल में रखूंगा, बिकॉज इनको ये एहसास है कि सच्चाई तो ये है कि आपने इनको कंट्रोल में रखा हुआ है, बिकॉज कुछ भी हो जाए ये इंसान आपके पास फिर से घूम फिर के आते हैं। अगेन, रिकंसिलिएशन का कार्ड है, तो अगर आप एक ब्रेक पे हैं तो दिस पर्सन वांट्स अ रिकंसिलिएशन विद यू, बट दिस पर्सन ऑल्सो लुक्स एट यू एज कॉम्पिटिशन। 5 ऑफ वॉन्ड्स की जब एनर्जी आती है तो एक कंपटीशन की एनर्जी है। अगेन, फॉर सम ऑफ यू कैन बी नेबर्स, आप एक दूसरे के नेबर्स हो सकते हैं, सेम सोसाइटी में रहते होंगे। तो अ, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये इंसान भी अपने ईगो में आ गए हैं, तो आप भी आपके ईगो में आ गए हैं, तो आप भी उनको एक फाइट देते हैं, आप भी उनको एक ऐसा एहसास देते हैं कि ठीक है, इफ यू डोंट वांट मी देन आई आल्सो डोंट वांट यू। तो एक इनकी एक ट्रूएस्ट डीपेस्ट फीलिंग आपके लिए यही है कि ये जो मैं स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके लिए फील कर रहा हूँ, उसको मैंने एक्सेप्ट नहीं करना है, आपको जो है मुझे मेरे कंट्रोल में रखना है। वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी। ऑलराइट, लेट्स सी कि ये इंसान के आपके लिए नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे, एंड ये इंसान के साथ जो है न्यू ईयर्स में आप लोगों का क्या रिलेशनशिप होगा।
ओह! ये इंसान के आपके लिए नेक्स्ट एक्शंस क्या हैं? मून है यहाँ पे, टू ऑफ wands है एंड द एम्प्रेस है। वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी। यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ प्रेगनेंसी अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं। अम, ये इंसान इन अपने ही ढंग से ये इंसान इन द बैकग्राउंड प्लान कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी कैसे देनी है, ये रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट कैसे देना है। तो मुझे लगता है कि इन द न्यू ईयर ये इंसान के आपके लिए ऐसी एक्शंस होंगे जहाँ पे देयर विल बी अ ग्रोथ इन द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में थोड़ी सी मेच्योरिटी आएगी, रिलेशनशिप में थोड़ा सा जो बचपना था वो खत्म हो जाएगा। तो जो भी ये इंसान की हिडन फीलिंग्स थी, मैंने कहा सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी थी लेकिन उसको वो हाइड कर रहे हैं। तो ये जो भी उनकी वो हिडन फीलिंग्स थी, वो हिडन फीलिंग से ये इंसान बाहर निकल के आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे इन द एनर्जी की आपको स्टेबिलिटी दे। आपको जो है एक ऐसी एनर्जी में आए जहाँ पे ये रिलेशनशिप में ये इंसान इन्वेस्ट करेंगे ताकि ये रिलेशनशिप ग्रो हो। वेरी पॉजिटिव एनर्जी। इसको जो है आप ऐसा समझिए कि जो अब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, वो क्लैरिटी आपको धीरे-धीरे ये इंसान अपने यूनिक ढंग से, अपने अजीब तरीके से जो है आपको देना स्टार्ट करेंगे। न्यू ईयर्स जो है 2024 के पहले 3 मंथ्स अप्रॉक्सिमेटली आप लोगों के रिश्ते में क्या होगा? So many court cards. I have the King of Cups, I have the Emperor, I have the King of Swords. अ, ये इंसान ये रिलेशनशिप को रूल करेंगे, कंट्रोल करेंगे, है ना? एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पे जहाँ पे ये इंसान फिर से अपनी फिजिकल अट्रैक्शन से आपको काफी अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट 3 मंथ्स में एम्परर की एनर्जी है, किंग ऑफ। ये इंसान आपको ना अगले 3 मंथ्स में काफी कंफ्यूज करके रखेंगे कि उनकी एनर्जी जो है ना बहुत फ्रॉम बीइंग वेरी वेरी प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल होना, बहुत श्रूड होना, बहुत जिसे बोलते हैं ना कटु बोलना, बहुत कि टू द पॉइंट बोलने से ये इंसान जो है आपको उनके इमोशंस दिखाएंगे, खुद को एक्सप्रेस करेंगे। अलग अलग ढंग देखेंगे जहाँ पे आपको इनका एक सॉफ्ट नेचर भी दिखेगा, जहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन उनका कुछ मैसेज या उनका कुछ ऐसा बर्ताव आएगा कि आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, क्या इंसान सच में प्यार करते हैं। अगेन, फ्रॉम बीइंग वेरी प्रैक्टिकल इन दिस रिलेशनशिप ये इंसान काफी इमोशनल होने की कोशिश करेंगे। एंड देन वी हैव द एम्परर। यू कुड बी डीलिंग विद समवन जो ऑलरेडी मैरिड है या सोसाइटी में बहुत हाई पोस्ट पे है, और ये इंसान का नेचर ऐसा है कि ये कंट्रोल अपने हाथ में ही रखना चाहेंगे। यस, एक ऐसी एनर्जी में आएंगे जहाँ पे वो थोड़ा सा उनका सॉफ्ट साइड, थोड़ा सा उनका प्यार आपको बताने की जरूर कोशिश करेंगे, बट ओवरऑल एनर्जी जो है यही है कि ये इंसान ये रिलेशनशिप को कंट्रोल रखेंगे। एंड अगेन, बहुत जैसे ना खट्टा मीठा सॉर्ट ऑफ अ रिलेशनशिप जहाँ पे आपको इनके अलग अलग शेड्स, इनके अलग अलग नेचर का पता लगेगा। तो इट इज अ पॉजिटिव साइन। अब तक जो ये इंसान सब अपने अंदर रख रहे थे और आपको सिर्फ एक माचो मैन का जो एक उन्होंने इमेज बनाया था, उसको चेंज करके जो है अपनी सॉफ्ट फीलिंग्स जो है वो भी ये इंसान आपको दर्शाएंगे। आपके लिए एडवाइस क्या है, ऐसे इंसान के साथ डील कैसे करना है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना है ना? थोड़ा सा आपको एक ऐसी एनर्जी में आना है जहाँ पे यू हैव टू बिकम। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी है कि जब ये औरत एक रूम में आती है ना तो सब लोग ठहर जाते हैं और इसको अटेंशन देते हैं। बहुत होशियार है, गो गेटर है, मेंटर है, हर चीज को अपने चार्ज में रखती है। तो आपको एक ऐसी एनर्जी में आना जहाँ पे आपने मैं बेचारी, मैं विक्टिम, आप बोलो हाँ तो हाँ, वैसी एनर्जी में नहीं आना है। ऑफ कोर्स आपकी ईगो में मत आइए, बट आपको एक ऐसी एनर्जी में आना है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी में आना है, एंड इनको दिखाने के लिए नहीं, खुद में आप एक ऐसी एनर्जी में आए कि आप जो है करियर पे फोकस करें, घर पे फोकस करें, खुद के अपीयरेंस पे फोकस करें, बाहर जाएं, इंजॉय करें, न्यू प्रोजेक्ट्स लें। एक बहुत सुपर कॉन्फिडेंट एनर्जी में आना है जहाँ पे आप नीडी नहीं है।
आपने जो है इनके पीछे पीछे नहीं भागना है, ये इंसान खुद आपके पीछे भागेंगे और यही आपकी एडवाइस है। और आई थिंक नेक्स्ट 3 मंथ्स में ऐसा हो सकता है जहाँ पे जब आप एक विक्टिम नहीं होंगे, मैं बेचारी की एनर्जी से आप निकल के अपना पावर खुद लेंगे, तो ये इंसान आपकी तरफ दौड़ते आएंगे। ऑल राइट, वेरी क्विकली लेट्स सी एडवाइस और इनके रोमांटिक मैसेजेस। Advice for you here is inside. The answers are there for those who look. तो जो भी आपको ये रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, आपको पता नहीं है कि इंसान सच में आपसे प्यार करता है या नहीं, सब सवालों के जवाब ऑलरेडी आपके सामने हैं। आप जो है इनकी छोटी छोटी हरकतों पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको रियलाइज करेगा कि जितना आप इनको चाहते हैं अपनी जिंदगी में, उतना ही ये इंसान आपको चाहता है। डिवोशन है, द ट्रू एंड the true and pure in thought and deed. Be true to yourself. डिवोशन की जब एनर्जी आती है तो इसका यही मतलब है कि जो भी आप करें अपनी पूरी सच्चाई से करें। ये इंसान आपके साथ गेम्स खेलता है, इसका मतलब नहीं है कि आपने ये इंसान के साथ गेम्स खेलने हैं। अगर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप पे रह के मुझे दुख मिलता है, तो टेक योर पावर बैक एंड गेट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर मैं रिलेशनशिप में और रहूंगी और ये इंसान जो है अपनी फीलिंग्स को समझेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो कंटिन्यू बीइंग इन इट, लेकिन यू हैव टू बी वेरी वेरी ट्रू टू योर सेल्फ। And then we have bluebell, gratitude. Be thankful for what is good now. Come into the attitude of gratitude. एक ऐसी एनर्जी में आना है कि शुक्राना देना है कि जो मेरे लाइफ में चल रहा है उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। अगेन लाइक आई सेड, विक्टिम मेंटालिटी, मैं बेचारी, कंपेयर करना, दूसरों के साथ कंपेयर करना, अपने एक्सपेक्टेशंस जो आपकी इच्छाएं हैं उसके साथ कंपेयर करना, अगर आप वैसा करोगे तो आप वही नीड वाली एनर्जी में रहोगे। जितना आप शुक्राना दोगे उतना जो है आपके पास चीजें और आएंगी। इंसान की आपके लिए मैसेजेस क्या हैं? यू मेक मी फील लाइक अ हीरो एंड आई लव दैट, आई एम कमिंग होम विक्टोरियस। जैसे मैंने कहा कि ये इंसान जो है आपसे दूर नहीं जा सकते हैं, रिकंसिलिएशन होगा अगर आप चाहते हैं, बिकॉज जिस ढंग से आप ये इंसान को फील कराते हैं कि भाई आप गुड लुकिंग हो, आप इंटेलिजेंट हो, मैं तन मन धन से मैंने खुद को तुमको अर्पण किया है, जितना आपने ये इंसान को प्यार दिया है शायद किसी ने नहीं दिया, और जिस ढंग से आप उनको फील कराते हैं उससे जो है ये इंसान पूरी तरह एडिक्टेड हो गए हैं, तो ये इंसान कहीं जाएंगे नहीं। आई विल गिव यू द स्टेबिलिटी you're लुकिंग फॉर। वंडरफुल। जो स्टेबिलिटी ये इंसान आपको नहीं दे रहे थे, आई थिंक इन द न्यू ईयर ये स्टेबिलिटी देने के लिए ये इंसान जरूर आपकी तरफ आएंगे। देयर इज सो मच हैपनिंग इन माई लाइफ on all terms. I am confused about what to prioritize right now. 7 of Cups आया था ब्लॉक्स में, राइट? ये इंसान के लाइफ में इतनी चीजें हो रही हैं राइट नाउ कि उनको किस चीज को प्रायोरिटी देनी है नहीं समझ रहा। ये उनकी कमजोरी है, अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को वो ठीक से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और उसका साइड इफेक्ट क्या है? आपको टाइम नहीं देना, आपको एनर्जी नहीं देना। तो ये इंसान यही कहना चाहते हैं कि वो जो स्टेबिलिटी आप ढूंढ रहे हैं वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। Bottom of the deck, King of Cups. I am ready to offer a healthy, mature, and emotionally balanced love to you. I care deeply for you. आपकी परसिवियरेंस, आपकी डेडिकेशन, आपकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी। आपने ये इंसान को जैसे थे वैसे एक्सेप्ट किया, एंड नाउ ये इंसान को उसका एहसास है। ऑफ कोर्स ये इंसान आपसे फिजिकली तो अट्रैक्टेड थे, लेकिन एक इमोशनल कनेक्शन भी जो है वो इंसान इतना स्ट्रांग अब आपके लिए फील कर रहे हैं कि वो अब रेडी हैं आपको एक बहुत इमोशनली सेटिस्फाइंग और एक स्टेबल रिलेशनशिप देने के लिए। दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एज ऑलवेज प्लीज डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई। व्हाट यू फोकस ऑन इज व्हाट यू गेट, एंड आई विल सी इन योर नेक्स्ट रीडिंग।